कुछ पूछो तुम कहाँ हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। तुम लोगों ने जंजीरें रिव्यू को इतना प्यार और हेट दिया है, सो हियर इज पार्ट 2 दैट नोबडी आस्क्ड फॉर। एक्चुअली सम ऑफ यू ऑल डिड। पार्ट 1 के थंबनेल को बहुत हेट मिली थी, हालांकि इस वीडियो में मैंने एक दफा भी बेवा का जिक्र भी नहीं किया। मैं सिर्फ एक दफा क्लैरिफाई करूंगी कि थंबनेल सिर्फ व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है, और मैं तो हूँ ही अटेंशन सीकर। तो अगर एक थंबनेल से मुझे अटेंशन मिल रही है तो मैं क्यों ना यूज करूँ। नो हेट टू वीडियोस बाय द वे, रिस्पेक्ट टू ऑल। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाई गई है, कृपया इसको दिल पे कहीं और न ले। शुक्रिया। जंजीरें तकरीबन खत्म होने वाले और फाइनली सर्बिया का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अब निकाह में बदल चुका है। मैंने पहला पार्ट 17 एपिसोड देके बनाया था और उसके बाद ड्रामा इतना स्लो हो गया था, रबिया से एक तोरसम का नाम नहीं बोला गया। इंस्पेक्टर सरबुलंद ने सुराब खान को फाइनली पकड़ लिया है, ज़ाफरान खान भी टपक चुके हैं, सरबुलंद और रबिया का निकाह भी हो चुका है, लेकिन अभी तक रबिया से तोरसम का नाम नहीं बताया गया। वो उसने पता नहीं ड्रामा खत्म होने के बाद बताना है। अभी उसको शायद शर्म आ रही है। भला भी नाम बता दे, एक दफा जिरगा में फैसला हो जाए। तोरसम का पता चलेगा फिर अलग से जिरगा बिठाना पड़ेगा। जिरगे वाले भी कहते होंगे इनको कोई और काम नहीं है, चाय पानी भी नहीं पूछते उनको, बेचारों को खाली हाथ जाना पड़ता है। सरबुलंद जब सरदार बना था तो मुझे उससे बड़ी उम्मीदें थी, पढ़ा लिखा लड़का सरदार बना, यू नो। अब तो रिवायात बदल देगा, दुश्मनों की बैंड बजा देगा, शीरी का कुछ पूछे तो फौरन ही पहचान लेगा। लेकिन सरबुलंद भैया को रबिया से फ्लर्ट करने से फुर्सत मिले तो वो कुछ और करे। उससे तो पिछले पार्ट में अपनी मंगेतर का पता नहीं चलाया गया, हालांकि वो उस जगह पे गया भी था, लेकिन भाई की ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरे जितनी खराब है। अब तो मुझे भी लगने लग गया कि सरबुलंद नेवर लव्ड बानो, क्योंकि उसने बानो को तलाश करने की कोशिश भी नहीं की। एक दफा पहाड़ पे गया था बस, उधर भी रबिया नजर आ गई, लेकिन घर वापस आने के बाद दोबारा तो जा सकता था, या और कुछ नहीं तो बंदे तो लगा सकता था बानो को ढूंढने के लिए। सरदार है वो भाई, पावर है उसके पास। वो अलग बात है कि हाथों पे हाथ रख के छुप के दुश्मन ढूंढता है, लेकिन वो उसकी स्कीम है भाई। फूस की सरदार नहीं कहना किसी ने उसको, स्कीम है भाई, स्कीम। ये स्कीम का मकसद दुश्मन ढूंढना नहीं था, असल मकसद तो रबिया के साथ टाइम स्पेंड करके सर्बिया नेशन को खुश करना था। समझ रहे हो? मेरी फटी के अलावा एक पल इसका तूने इस कमरे में नहीं गुजारा। चल झूठा, कितना मजबूरी में निकाह हुआ बेचारे का, जबरदस्ती हुई इसके साथ, खुद थोड़ी चाहता था वो ऐसा। उसके पास तो ऑप्शन था कि रबिया को वापस उसके मामू के पास भेज देता, लेकिन फिर उसके सामने बटन खोल के जैन मलिक वाला स्ट्रैंड शो ऑफ करने का मौका कैसे मिलता। फिर भी रबिया ने कमरे से निकाल दिया। रबिया इज अ सिग्मा फीमेल गाइस, सख्त लौंडिया है हमारी। कोई है मेरा दोस्त जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। आंखें बंद करता हूँ तो नजरों में सिर्फ आपका चेहरा आता है। ओके सरबुलंद, वी गेट इट ब्रो, आई अंडरस्टैंड वो प्यारी है, मेरा भी ध्यान उससे नहीं हटता है, लेकिन भाई तू तो सरदार है, एटलीस्ट अपनी फियांसे को ढूंढने का ट्राई तो करता। रबिया का तो क्या ही बोलूं, कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जिसको नहीं आता। नीम हकीम और इंटरनेशनल लेवल शेफ तो ये पहले ही थी, फिर सरबुलंद की स्पाई बन गई और अब सर्जरीज भी करने लग गई। लोगों को इनका कपल इतना पसंद आया कि कुछ लोग तो दनियाल और सजल को दज्जाल के नाम से शिप कर रहे थे। ड्रामा में सर्बिया का फोटोशूट देखने को नहीं मिला, लेकिन फैन एडिट्स में इन्विटेशन कार्ड से लेके फोटोशूट तक सब देखने को मिला। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। गुलमहर सबसे अच्छी रही है, पहले छुप के सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती रही, सही टाइम आने पे सही पत्ते पहन के मामू को साइडे लगवा दी इसने। ज़ाफरान खान के सहारे पे जो कुत्ता है वो एक्चुअली तोरसम के बचपन की फोटो थी, जब कुत्ते को साथ रखा था तो उसने काटना तो था ही। सरबुलंद ने इधर भी कुछ नहीं किया, लाला को भी गार्ड्स ने पकड़ा। सरबुलंद तू कब कुछ करेगा भाई, अगली कलाबाजी कब आएगी। समवन इवन साइड, ये सरबुलंद नहीं, सर नीचे और टांगे बुलंद। Oh God, I love this meme game. ड्रामा खत्म होने के बाद मैं मीम्स को बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ। ये आदमी के चेहरे पे स्कार इज वेरी सिमिलर टू द स्किन कैरेक्टर ऑफ शुगर इन दशविता म्यूजिक वीडियो। इस ड्रामा में सरबुलंद के अलावा nobody got the person they loved. गुलमहर, बानो, मुदस्सिर, भाभी नूर और इवन तोरसम भी। बस एक बंदे को उसका प्यार मिला, वो है सरबुलंद। Born to be Rabia's spooky, forced to be a सरदार। शीरी तो अलग ही डेलोरो में जी रही थी, लेकिन और तो किसी से मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा था। सरदार तो फ्लर्ट करने में बिजी था, तो तंग आगे उसने खुद ही सारे सच बता दिए। शीरीज एक्टिंग स्टोल द शो बाय द वे, लेकिन भाभी नूर तो फिरोज खान की बहन लग रही है। जीरो एक्सप्रेशन। शीरी आगे उनसे कह रही है कि आपके शौहर जब आपके पास नहीं होते ना तो वो मेरे पास होते हैं, एंड दिस इज द वाइफ्स रिएक्शन बाय द वे। ये क्या है, इनके हिस्से की सारी एक्टिंग भी शीरी नहीं करती है, पर भाभी नूर की बकेट लिस्ट में एक तो टिक हो गया होगा। बीबी जान को ड्रामा में सिर्फ एक काम के लिए रखा है, परेशान होने के लिए। बेचारी एक सदमे से निकलती नहीं है तो उन पे दूसरा पहाड़ गिरा देते हैं। पहले शेरदिल की मौत, फिर भानु का लापता होना, फिर अपनी तबीयत खराब होगी, अब सुराब खान की सच्चाई पता चल रही है। पता चले सुराब खान से पहले बीबी जान ही टपक जाए। बीबी जान को देख के सरबुलंद भी सदमे से उनके साथ चला जाए, फिर रबिया भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो भी इनके पीछे चली गई और सुराब खान अपनी दोनों बीवियों के साथ लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर। ऑनेस्टली ड्रामा से ज्यादा इस पे बनने वाले मीम्स ने ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाया हुआ था, और एक्टर्स जो रैंडमली हवा में तीर छोड़ते थे। कोई कह रहा था वो ओल्डर तैयब प्ले करने वाला है, कोई कह रहा है बानो जिंदा है, वो सर्बिया के निकाह पे वापस आएगी। एहसन खान ने तो ये भी बोला था कि शेरदिल की लाश नहीं मिली किसी को, मतलब वो भी जिंदा हो सकता है, बट असल में हुआ कुछ भी नहीं। बानो वापस आते तो मजा बहुत आना था। ये सब कलेश देखने के लिए तो मैंने ड्रामा देखा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ट्रेटर्स में भी कोई कलेश मजे का नहीं चल रहा है। अब मैं कहाँ ढूंढूं कलेश, मुझे कमेंट्स पे बताओ। और मीम से मोहब्बत वीडियोस कमिंग सून, तब तक हंसते रहो, खुश रहो और मेरी वीडियोस एंजॉय करो। बाय। म्यूजिक